दोस्तों, वेलकम टू द यूनाइटेड टेक एरा अगेन। दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है लर्न एक्सेल विद लॉजिक्स। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम आपको एक इंपॉर्टेंट सिंटेक्स सिखाने वाले हैं जो कि सम है। सम क्या काम करता है? सम सिंटेक्स है ना, कंपनी में प्रोजेक्ट का भी काम आता है। फॉर एग्जांपल, कंपनी का बहुत बड़ा डेटा है और आपको क्या करना है, उस डेटा को ऐड करना है। तो कैसे किया जाएगा, तो चलिए अब ये सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सिंटेक्स। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सिंटेक्स दिखता कैसे सम का। देखो, हर बार पहले तो है ना, हमें ये जानना जरूरी है कि सिंटेक्स दिखेगा कैसे किसी भी पर्टिकुलर चीज का, जैसे VLOOKUP हो गया, मैच हो गया, मैथ्स हो गया, सबका। तो आज मैं सम की बात कर रहा हूँ। तो असाइन सम। अब एक चीज याद रखिएगा, जिन्होंने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है उन्हें पता है कि मैं इक्वल टू का साइन बोलता हूँ, ठीक है ना। असाइन सम, देन पैरेंथेसिस, जो ओपनिंग ब्रैकेट होता है पैरेंथेसिस बोलते हैं हम। देन नंबर 1 कोमा ऑप्शनल, नंबर 2 देन 3 रोज। दोस्तों, ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा पूरा सिंटैक्स ही है। अब आपको बताइए कि जब भी हम बात करते हैं ना किसी भी सिंटैक्स की, तो उसके हमेशा 2 पार्ट बनते हैं। याद रखना, प्रैक्टिकल लाइफ में चाहे दुनिया के किसी भी कोने में आप लोग बैठे हो, तो हमेशा चीज याद रखिएगा, सिंटैक्स के हमेशा 2 पार्ट होंगे। तो एक काम करिएगा कि वो नोटबुक ओपन कर लीजिएगा जिसमें आपने प्रीवियस क्लास के नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है। तो अब होता क्या है, देखो, जो ये वाला पार्ट है ना सम, ये क्या करता है, ये मेरा कीवर्ड है। क्या ये कीवर्ड, और कीवर्ड क्या बताता है, कीवर्ड बताता है व्हाट टू डू, मीन्स काम करना क्या है। समझ में आ गया? कीवर्ड हमें से क्या बताएगा, व्हाट टू डू, काम करना क्या है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये तो कीवर्ड बता रहा हमें कि हमें ऐड करने हैं नंबर्स की। मैंने कहा जी ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये बताओ, ये हमारा पैरामीटर्स है। क्या ये हमारा पैरामीटर्स है। और पैरामीटर्स क्या बताते हैं हमें, हाउ टू डू, काम करना कैसे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सम का जो सिंटैक्स है उसके हमेशा 2 पार्ट है। देखो, पहला जो पार्ट है वो बता रहा है कीवर्ड व्हाट टू डू, काम करना क्या है, मींस हमें ऐड करनी वैल्यू। जो सेकंड पार्ट है वो हमारा पैरामीटर से, क्या है पैरामीटर, जो कि बताता है हाउ टू डू, काम करना कैसे है। ये चीज समझ में आ गई ना, ठीक है। तो इसे पोज करके आराम से आप लोग लिख लीजिएगा, तब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे पैरामीटर्स की। आप लोगों को ये चीज बताइए, कीवर्ड जो है ना वो अपना काम करके निकल जाता है, और बेसिकली हमें जो सिंटैक्स में है ना वो सीखना होता है पैरामीटर, वो काम कैसे करते हैं। तो देखो, पैरामीटर, ये जो है पैरामीटर है, ये पैरामीटर 1 है। क्या है नंबर 1 लेना, दिस इज पैरामीटर 1। और जो ये स्क्वायर ब्रैकेट मार रही है, क्या पैरामीटर 2। और ये क्या है, ये पैरामीटर n है। अब कुछ बच्चों को डाउट हो जाएगा, सर पैरामीटर n का मतलब क्या होता है। तो देखो, ये एक्सेल आ चुका है और इसमें सम का सिंटैक्स लग चुका है। तो देखो, जितनी बार भी हम सेपरेटर लगा रहे हैं, मींस कोमा लगा रहे हैं, तो ये नंबरिंग बढ़ती जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये कहां तक जा सकती है, तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि एक वर्कशीट में है ना, देयर आर अप्रोक्स 17 बिलियन सेल्स, मींस 17 करोड़ 98 लाख 69,184 सेल होते हैं, ठीक है। उसके बारे में बात कर रहा है ये। तो हम इतने सेल्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो वो यही चीज बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भैया देखो, आप जितने मर्जी लगाते जाओ, ठीक है, कोमा कोमा करके वैल्यूज को ऐड करते जाओ, आपकी है ना ऐड होती रहेगी वैल्यू। क्लियर है ना, ठीक है। अब इसमें कुछ बात करें तो आप बोल रहे हो सर मैंने एक चीज नोट की। मैंने कहा होता भाई क्या नोट किया, आपने कहा देखो सर नंबर 1 जो था ना वो विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट था, बट नंबर 2 या उसके बाद जितनी वैल्यू है वो सब स्क्वायर ब्रैकेट में थी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, सही करा है। तो देखो, जो नंबर 1 है ना वो रिक्वायर्ड पैरामीटर है। कौन सा पैरामीटर है, रिक्वायर्ड पैरामीटर है। अब रिक्वायर्ड का मतलब क्या हो गया, तो ध्यान से देखो, ये जो स्पेस है जहाँ मैंने हाथ रखा हुआ है, मुझे इसका सम बताओ कितना आएगा इस स्पेस का, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर जब वैल्यू है ही नहीं तो सम कैसे करेंगे हम। मैंने कहा एग्री। कुछ मेरे समझदार होंगे, ठीक है, वो बोलेंगे सर 0 आएगा। तो भाई जो सेकंड वाले ना जो ये कह रहे हैं कि 0 आएगा, वो तो बिल्कुल गलत है। रीजन क्या, जब मैंने कोई वैल्यू दी नहीं तो सम कैसे करेगा। और अगर अब मैं दूं, मैंने 0 ही दे दिया है, तो मुझे अब बताइए अब सम कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर अब इसका 0 आएगा। मैंने कहा एग्री। तो ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी, क्या होगी, रिक्वायर्ड वैल्यू। तो इसलिए रिक्वायर्ड पैरामीटर है। एक्सेल को भी बताने के लिए है ना एक वैल्यू की नीड पड़ती है। कई बार हम क्या सोचते हैं, कई बार हम सोचते हैं यार कि एक्सेल जो है ना वो टेक्निकल है काफी, ठीक है, बट हम ये चीज भूल जाते हैं यार कि वो हमसे ही तो बनाया ना, ह्यूमन बीइंग से ही तो बनाया ना। तो आप खुद समझोगे कि पहले चीजों को हमने लॉजिकली सीखा, उसे कमांड में कन्वर्ट कर दिया। और मैं हमेशा क्लास में ये चीज बोलता हूँ कि टेक्निकली चीज को सीखने के लिए ना जरूरी नहीं आपको टेक्निकल वर्ड सीखनी हो, उसे अपनी लैंग्वेज में सीख लो, टेक्निकल चीज अपने आप समझ में आ जाती है।
तो ये क्या हुआ, एक रिक्वायर्ड वैल्यू किसे लगी, एक्सेल को भी लगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ 40 लिख दिया, क्या लिख दिया 40। तो मुझे होता है इसका सम क्या है, कितना आएगा। तब कुछ बच्चे बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है क्योंकि कहने को तो 40 आएगा, मैंने कहा बोल एग्री 40 आएगा, बट हमें स्कूल में सिखाया गया है ठीक है पीछे कुछ ना कुछ देना चाहिए प्लस के साथ। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों जो ये पीछे दिया गया है ना और भी वैल्यू दे देते हैं, इसे हम ऑप्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्शनल। एक्शनल बोलता है कि देखो भैया बात ऐसी है, ये वैल्यू नहीं भी लोगे ना, मुझे एक वैल्यू दे दो तो भी मैं क्या दे दूंगा, सब निकाल के दे दूंगा। बात क्लियर हो गई। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ रहे हैं ना नंबर वन के बाद, सॉरी जो स्क्वायर ब्रैकेट नंबर वन के बाद इन्हें हम ऑप्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्शनल वैल्यू और ऑप्शनल पैरामीटर। मींस लो ना लो फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक्सेल कहता है भैया मुझे ये मत दो, मुझे एक वैल्यू दे दो, मैं आपको 40 दे दूंगा। ठीक है, मतलब आउटपुट दे दूंगा, क्या दे दूंगा 40 दे दूंगा। ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है कि सम क्या है, रिक्वायर्ड पैरामीटर किसे कहते हैं। मैं दोबारा समझा देता हूँ। एक वैल्यू एक्सेल को भी चाहिए कैलकुलेशन के लिए, वो हमने दी, दैट इज रिक्वायर्ड वैल्यू, और बाकी जितनी वैल्यू वो ऑप्शनल है। मींस दोनों तो फर्क नहीं पड़ता एक्सेल को, ये चीज आप याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में दोस्तों। अब इसके कितने केस बनेंगे वो हम बात करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए केस 1 बना, देखो केस 1 है असाइन सम, टैब प्रेस किया। ठीक है, अब है क्या कि मैं तो बोर्ड पे कर रहा हूँ तो मैं बोल देता हूँ ब्रैकेट ओपन, बट नहीं, टैब प्रेस करेंगे अपना ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, आपका जो सिंटैक्स है प्रॉपर लगने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैंने एक वैल्यू दी, सपोज करो मैंने हिंदी की वैल्यू दे दी। क्या दे दी मैंने, हिंदी की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो कुछ इस टाइप से हमने रख दिया है सम देन 40। तो मुझे बताओ और आउटपुट कितना आएगा। तो सही समझ रहे हो आप लोग कि सर जब एक वैल्यू दी है तो इसी का तो आउटपुट आएगा कितना, सर 40 आएगा। बहुत बढ़िया, 40 ही है। ठीक है, ये क्या हो गया, केस 1 हो गया। अब देख लेते हैं केस 2। ठीक है, केस 2 में कुछ इस टाइप से क्या मैंने, असाइन सम, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो मैंने बोला अब बताओ, अभी भी जो बच्चे ये बोल रहे हैं ना सर कि वो 0 आएगा, तो वो टोटली गलत है। आपको पता है एक्सेल के हाथ ही इसलिए दिए गए कि वो आपके धरना है, क्योंकि इसमें 0 आएगा ही नहीं। मुझे खुद बताओ इसका टोटल बताओ कितना आएगा, बता पाओगे इसका सम कितना आएगा, कैसे बता ही नहीं पाएंगे। सेम चीज हमने टेक्निकली यहाँ पर तो कर दी, हम उनसे जबरदस्ती पूछ रहे भैया मुझे सम बता, वो कह रहा है जब आपने कोई वैल्यू दी नहीं तो मैं कैसे दूंगा। ठीक है, आगे समझो, मैंने इसका टोटल पूछा, मैंने मुझे सम बताओ कितना है, तो आपने क्या बोला, सर जब कोई वैल्यू ही नहीं है तो कैसे देंगे हम सम। मैंने क्या एग्री। तो एक्सेल बोल तो नहीं सकता, एक्सेल कहता है भैया अगर कोई वैल्यू नहीं दी तो मैं आपको एज आउटपुट दूंगा क्या, एरर। एक्सेल एज आउटपुट क्या देगा, एरर देगा। तो केस 2 क्या बनेगा, एरर बनेगा। क्लियर है इतनी। तो ये क्या होगा, केस 1 हो गया हमारा क्या, रिक्वायर्ड पैरामीटर। केस 2 जो हो गया हमारा ऑप्शनल पैरामीटर हो गया, हाँ सॉरी, केस 2 जो हो गया हमारा एरर वाला हो गया, क्योंकि इसमें हमने कोई वैल्यू दी तो ये एरर देगा। ये हो गए। और दोस्तों अब केस 3 करने जा रहे हैं हम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो केस 3 बोलते क्या है, केस 3 बोलते हैं असाइन सम। ठीक है, अब मुझे इन तीनों को ऐड करना है, तो कैसे करूंगा, पहले मैं लिखा इंग्लिश। ठीक है, अब क्या ये कोमा। तो दोस्तों कोमा नहीं बोलते इसे, टेक्निकली मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ सेपरेटर बोलो। क्या बोलो, सेपरेटर। सेपरेटर है हमारा क्या है। अब सेपरेटर क्यों है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले है ना एक वर्ड लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, पूरा यूनाइटेड टैग है। ठीक है, समझने की कोशिश करो सेपरेटर का मतलब। तो मैंने पूछा कि यूनाइटेड टैग में कितने वर्ड है, तो आप सबको बताएंगे सर यूनाइटेड 1 है, टैग 2 है और एरर कितना है, 3 है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, परफेक्ट जा रहे हो आप लोग। अब मैंने पूछा कैसे, तो बच्चे आप लोग बोलोगे सर देखो बाहर जैसे इनके बीच में स्पेस है, क्या है, मैंने कहा बहुत स्पेस है। तो टेक्निकली स्पेस को भी हम सेपरेटर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेपरेटर। तो आप लोग याद रखिएगा कि सेपरेटर का मतलब होता है जो दो वैल्यू को या उससे ज्यादा वैल्यू को डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, अब मुझे है ना कौन सी वैल्यू लेनी है, हिंदी वाली वैल्यू लेनी है, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता इंग्लिश हिंदी, पॉसिबल ही नहीं है, एक्सेल को समझ में ही नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेपरेटर देना पड़ेगा जो इन दोनों को अलग अलग माने। तो हमारे लिए एक्सेल में जो सेपरेटर होता है ना पैरामीटर में, वो क्या होता है, कोमा होता है। तो सेपरेटर देंगे आप क्या लिखेंगे, हम हिंदी लिखेंगे। फिर अगेन सेपरेटर देंगे, क्या लिखेंगे, हम मैथ लिखेंगे। क्लियर है, बात क्लियर हो गई। तो अब मजे की चीज देखो, इसे तो हम पैरामीटर बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, हम पैरामीटर बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ठीक है ना। और जब उस पैरामीटर में हम एक्चुअल में वैल्यू देते हैं, क्या बोलते हैं, जब उस पैरामीटर में हम एक्चुअल में वैल्यू दे देते हैं ना, तो उसे हम आर्गुमेंट बोलते हैं। और ये चीज है ना काफी कम लोगों को पता होता है।
याद रखना इस चीज को, ठीक है। जब हम कोई सिंटेक्स बोलते हैं तो उसके पैरामीटर बोलते हैं। जैसे मैं सम बोल रहा था, असाइन सम टैब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, जैसे नंबर 1 सेपरेटर, नंबर 2 सेपरेटर 3 डॉट्स, ठीक है। तो जो ये नंबर 1 सेपरेटर, ऑप्शन नंबर 2 सेपरेटर 3 डॉट्स थे, दीज आर पैरामीटर्स। क्या थे? हमारे पैरामीटर्स थे। और जब इस पैरामीटर में हम एक्चुअल में वैल्यू डालना स्टार्ट करते हैं ना, वो आर्गुमेंट्स बन जाते हैं। ये बहुत डीप और बहुत स्लाइटली सा डिफरेंस है इन दोनों में, जो कि आप लोगों को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज याद रखिएगा कि अब आप पूछ सकते हो सर बात तो वही हो गई है, पैरामीटर बोलो, आर्गुमेंट बोलो, मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो अब एक चीज आप ना डेटा की पॉइंट ऑफ चीज से है ना, इस चीज को समझिए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ना एज ए मार्कशीट आपको है ना चीजें कराने की कोशिश की है। रीजन क्या है, मार्कशीट क्यों लिया मैंने? मार्कशीट मैंने इसलिए लिया ताकि ना आप लोगों को हर एक चीज है ना वो क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। सेकंड चीज, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं किसी एक स्कूल में हूँ, तो मैंने क्या करा, मैंने बच्चों के ना टोटल मार्क्स ले लिए समझाने के लिए। आप एक आईफोन ले रहे हो, ठीक है, पूरे ईयर में कितने आईफोन आपके बिके हैं वो पता करना है। तो आप क्या करोगे, जनवरी का डेटा सेपरेटर, फरवरी का डेटा सेपरेटर, मार्च का डेटा। तो ये जो डेटा हुआ है ना, ये मान लिया आर्गुमेंट हो गया। तो मीन्स हर कंपनी के लिए उसके काम के अकॉर्डिंग उसका जो आर्गुमेंट है ना वो अलग हो सकते हैं, क्लियर है। तो केस स्टडी क्या बन गया, हमारा आर्गुमेंट बन गया, क्लियर हो गई, ठीक है। तब देखते कैसे है। असाइन सम, इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं 60, फिर क्या लगेगा सेपरेटर, हिंदी के मार्क्स कितने हैं 40, फिर क्या लगेगा सेपरेटर, मैथ के मार्क्स कितने हैं 50, क्लियर है। तो मुझे बताओ आउटपुट कितना आएगा सर? आउटपुट आएगा 150। क्यों? क्योंकि वो 60 प्लस 40 प्लस 50 कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आउटपुट आएगा हमारा क्या 150 आ जाएगा। तो क्लियर हो गया कि इसका आर्गुमेंट क्या कहता है। अब आपको एक चीज और बताता हूँ, जो कि है ना कुछ है ना प्रोफेशनली मिस्टेक करते हैं करने में। आर्गुमेंट को लगाते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइन में, तो वो वहाँ सेपरेटली है ना प्लस लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे करते हूँ, असाइन सम लगाया, ठीक है, पहले इंग्लिश के मार्क्स लिए, देन प्लस लगाया, हिंदी के मार्क्स लिए, देन प्लस लगाया, मैथ के मार्क्स लिए, क्लियर हो गया 150। अब बोलते हैं कि सर आउटपुट तो ठीक आ रहा है, फर्क क्या पड़ता है कि सेपरेटर लगाओ या प्लस लगाओ। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो। तो उनके लिए एक क्वेश्चन है मेरा, देखो ध्यान से। ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स का काम ही क्या है, सम करना। क्या काम है, साफ ध्यान से देखना, इस बॉक्स का काम है सम करना। तो मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे लिखने लग जाऊँ अंदर इंग्लिश प्लस, थोड़े पास लगाए तो हिंदी प्लस मैथ कर दिया मैंने, ठीक है ना, क्लियर है। तो मुझे खुद बताओ इस सम का जो ये मैंने लगा रखा है, प्लस लगा रखा है, और मैंने बोला इस सम, इस ये जो प्लस है उसके अंदर, इसका जो बॉक्स है उसके अंदर चीजें प्लस ही होंगी, तो अब इसकी कोई वैल्यू रहेगी है भाई? बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि जब यही बोल रहा था कि प्लस है तो अंदर प्लस लगाने का लॉजिक नहीं रखता, ठीक है। तो ध्यान से देखो ना, फिर ये सम भी तो हमारा प्लस ही हुआ ना, है भाई। तो ये दोनों सेम ही तो हो गए, तो ये कैसे लिखोगे आप, ये गलत है, ठीक है। इवन चीज ऐसे चल रही थी, प्लस लिखा इंग्लिश, देन सेपरेटर हिंदी, देन सेपरेटर मैथ। अब बोलो, अब लॉजिक लग रहा है? अब बोलोगे सर परफेक्ट लॉजिक लग रहा है, क्योंकि इस बॉक्स का काम ऐड करना है और हम कॉमा से क्या कर सकते हैं, सेपरेटर से वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं, और यही चीज हमारी क्या है, ये। तो याद रखना है, कुछ प्रोफेशनल इस टाइप से काम कर देते हैं, ये बिल्कुल रिकमेंडेबल नहीं है। हालांकि आउटपुट सही आएगा, बट फिर भी टेक्निकली बहुत गलत है, इलॉजिकली बहुत गलत है, आप लोग उसे जज कर सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये हुआ हमारा सम सिंटेक्स का केस खत्म। 3 सिंटेक्स हमने कर लिए हैं। अब ये देखते हैं कि हमने सीखा क्या क्या आज की क्लास में। पहले तो हमने ये सीखा है सिंटेक्स ऑफ सम, देन कीवर्ड, फिर हमने सीखा पैरामीटर, देन हमने सीखा रिक्वायर्ड पैरामीटर क्या होते हैं, ऑप्शन पैरामीटर क्या होते हैं, और सेपरेटर क्या होते हैं। दोस्तों अब क्या करने वाले हैं, अब हम इसका प्रैक्टिकल केस देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वो भी स्टार्ट करते हैं।